वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। आज हम टॉपिक लेके आ रहे हैं वर्ड के बारे में जानेंगे। उसके कितने क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, कौन कौन से वर्ड क्लासेस पाए जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे ओपन क्लास वर्सेस क्लोज क्लास एंड लेक्सिकल वर्सेस फंक्शनल वर्ड क्लासेस। सो ये टॉपिक्स रहेंगे आज की, जो कि सिंटैक्स का टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो जैसे देखते हैं हम वर्ड होते क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ वर्ड्स। सो वर्ड देखेंगे। अ वर्ड इज़ अ सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। हम कभी भी किसी लैंग्वेज की बात करते हैं तो जो सिंगल यूनिट होती है उसी को हम वर्ड कहते हैं। दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन राइटिंग और स्पीच। तो वर्ड का रिप्रेजेंटेशन हम कहाँ करते हैं? जहाँ पे हम कोई चीज़ लिखते हैं राइटिंग में, और स्पीच में जब हम कुछ बोलते हैं तो वर्ड का वहाँ पे यूज़ होता है। तो इन इंग्लिश अ वर्ड हैज़ अ स्पेस ऑन आइदर साइड ऑफ इट व्हेन इट इज़ रिटन। सो कभी भी हम देखते हैं, एक तरह से हम ये देख सकते हैं कि जब इंग्लिश की बात कर रहे होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की, सो इंग्लिश लैंग्वेज में हम कोई भी एक वर्ड जैसे ही कंप्लीट होती है तो हम स्पेस देते हैं, देन अदर वर्ड्स को लिखते हैं। तो एक इस तरह से भी हम वर्ड को समझ सकते हैं। स्पीच साउंड और सीरीज ऑफ स्पीच space sounds that symbolize and communicate a meaning, usually without being divisible into a smaller unit capable or independent use. सो सिंपल सी चीज़ है। एक तो हम वर्ड की बात करेंगे तो ओबियसली उसमें कोई स्पीच साउंड तो होंगी ना। हम कोई भी उसमें जितने भी स्पीच साउंड्स उसमें अवेलेबल हैं उनको प्रोनाउंसिएशन करना पड़ता है। सो एक तरह से उसको स्पीच साउंड कह सकते हैं, एक सीरीज ऑफ स्पीच साउंड्स कह सकते हैं। दैट सिम्बलाइज एंड कम्युनिकेट अ मीनिंग। वो क्या करता है? एक सिम्बलाइज करता है और एक मीनिंग को मीनिंग देता है ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें, यूजुअली विदाउट बीइंग डिविजिबल। उनको बिना तोड़े, बिना छोटा किए, या जो जब उसको फुल आप रखते हैं वो पूरे वर्ड को, तभी वो एक मीनिंग देती है। अदरवाइज अगर हम उसको स्मॉलर यूनिट में तोड़ देते हैं तो वो इंडिपेंडेंट यूज़ उसका नहीं कर सकते हैं एंड वो यूजेबल नहीं होता है। सो एक तरह से कह सकते हैं कि उसको पूरा ही हमको रखना है, एक वर्ड एक मीनिंग देती है। अब देख लेंगे डिफिनेशन बाय ब्लूमफील्ड। ब्लूमफील्ड ने क्या इस पे बात की है, या वर्ड को कैसे ब्लूमफील्ड ने देखा है। सो ब्लूमफील्ड डिफाइंस वर्ड एज द मिनिमल फ्री यूनिट। इन्होंने भी एक तरह से वर्ड को मिनिमल फ्री यूनिट कहा है। इट इज़ सेम एज डिफाइनिंग वर्ड्स एज ऑल यूनिट्स बिटवीन टू स्पेसेस इन अ रिटन कॉन्टेक्स्ट। सेम थिंग है, कहीं पे भी हम टू वर्ड्स के बीच में जो स्पेस देते हैं रिटन कॉन्टेक्स्ट में, उसको भी हम वर्ड की तरह हम देख सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं वर्ड क्लासेस की। तो वर्ड क्लासेस में हम देखेंगे वर्ड्स आर क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ टू डिकोटोमीज, ओपन क्लास वर्सेस क्लोज क्लास एंड लेक्सिकल वर्सेस फंक्शनल। सो ये दो तरह के हम वर्ड क्लासेस देखेंगे। सो पहले ओपन क्लास और वर्ड क्लास की बात करते हैं, क्लोज क्लास की बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपन क्लास वर्ड्स आर दोज कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स दैट अलाउ द addition of new words, while closed class words do not allow the addition of new word. सो ओपन क्लास, जैसे कि मीनिंग ही समझ में आ रहा, ओपन क्लास वर्ड्स मतलब होता है कि ऐसे चीज़ें जो हम कुछ ऐड कर सकें, उसको ऐड करने के बाद कोई न्यू वर्ड्स को हम बना सकें। कोई भी ऐसा वर्ड जो अलाउ करता है कि आप उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सको, दैट इज़ ओपन क्लास। एंड ऐसे वर्ड्स जो अलाउ नहीं करता है कि आप उसमें कुछ ऐड करो, दैट इज़ कॉल्ड क्लोज क्लास। तो नाम से भी समझ में आ रहा है, ओपन मतलब ओपन है कि आप उसमें ऐड कर सकते हो, क्लोज मतलब वो बिल्कुल क्लोज है कि आप उसमें कुछ चीज़ें ऐड नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं नाउन्स, ठीक है। नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एंड वर्ब्स। हम देखेंगे नाउन्स जितने भी होते हैं, है ना, आप तो नाउन जानते ही हैं, जितने भी नाउन्स होते हैं, ऑब्जेक्ट हो गया, किसी के नेम्स हो गए, लाइक दैट, तो वो क्या होते हैं? फ्री होते हैं, उनमें हम कोई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। एडजेक्टिव भी ऐसे ही है, एडवर्ब में भी कर सकते हैं और वर्ब्स में भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये कैटेगरी जो दी हुई हैं वो होती हैं ओपन क्लास वर्ड्स में। जबकि जो प्रिपोजिशन होते हैं, डिटर्मिनर होते हैं। प्रिपोजिशन आप देख लेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है क्या होते हैं प्रिपोजिशंस। फिर डिटर्मिनर्स हैं, कंजंक्शंस हैं, प्रोनाउंस हैं एंड कॉम्प्लीमेंटाइजर्स हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम क्लोज क्लास में रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें कोई चीज़ें ऐड नहीं कर सकते हैं। सो ये हो गया ओपन एंड क्लोज क्लास। सेकेंड आ जाता है लेक्सिकल वर्सेस फंक्शनल। वेट, तो सेकेंड आ जाता है आपका लेक्सिकल वर्सेस
functional classes. So lexical versus functional distinction is similar to the former distinction but not identical. So हम ये कह सकते हैं जो हमने अभी क्लोज और ओपन वर्ड क्लासेस पढ़े हैं वैसे ही सिमिलर हो सकता है लेक्सिकल एंड फंक्शनल क्लासेस, लेकिन हम उनको आइडेंटिकल नहीं मान सकते हैं. सो लेक्सिकल और कंटेंट वर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच कैरी द मीनिंग और कंटेंट ऑफ अ सेंटेंस. तो किसी भी सेंटेंस में जो मीनिंग या कंटेंट को कैरी करता है दैट इज़ लेक्सिकल. मतलब वो ऑलरेडी अगर वो दिया हुआ है कोई भी लेक्सिकल या कंटेंट वर्ड, वो क्या करेगा, मीनिंग कैरी करेगा. उसको हम अगर पढ़ेंगे तो हमें मीनिंग उसकी समझ में आएगी. दैट इज़ लेक्सिकल और कंटेंट वर्ड्स. एंड उसमें भी हम देख सकते हैं कि अगर नाउन कोई भी रहता है तो ओबियसली नाउन को पढ़ने पे हमें उसकी मीनिंग समझ में आ जाती है क्लियरली. सो इसमें आपका नाउन आ जाएगा, प्रोनाउंस आएंगे, वर्ब्स आएंगे, एडजेक्टिव्स आएंगे, एडवर्ब्स आएंगे, और ऑल लेक्सिकल क्लास ऑफ वर्ड्स. फिर देख लेंगे हम फंक्शनल और ग्रामेटिकल क्लास. तो दोनों याद रखिएगा, फंक्शनल ग्रामेटिकल क्लास दोनों सेम है, बिकॉज फंक्शनल क्लास वो होते हैं जो लेक्सिकल क्लासेस के जो वर्ड्स होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, मतलब फंक्शनली उनकी मदद करते हैं. एंड ग्रामेटिकल क्लास मीन्स होता है कि आप ग्रामेटिकली वो यूज़ होते हैं उनकी, मतलब एक तरह से कहना चाहिए एक लेक्सिकली नहीं होते हैं कि उनका फुल ऑफ कंटेंट है उसमें, ऐसा कुछ नहीं होता. बट जो कंटेंट वर्ड होते हैं उनकी हेल्प करके पूरा सेंटेंस को मेकअप करते हैं. सो यहाँ पे फंक्शनल और कंटेंट वर्ड सेम कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं. ठीक है. सो फंक्शनल और ग्रामेटिकल वर्ड्स आर दोज वर्ड्स दैट हैव ग्रामेटिकल फंक्शन इन अ सेंटेंस. ठीक है. तो ये बेसिकली क्या करते हैं, एक ग्रामेटिकल फंक्शन के लिए यूज़ होते हैं. अब इसके एग्जांपल में हम देख सकते हैं डिटर्मिनर्स हैं. ठीक है. डिटर्मिनर्स हैं, प्रीपोजिशंस है, कॉम्प्लीमेंटाइजर है, निगेशन है, एंड ऑक्सिलरीज है. जितने भी ऑक्सिलरीज होते हैं, है ना, कौन कौन से ऑक्सिलरी, डू फॉर्म्स होते हैं सारे, हैव, हैज़, हैव फॉर्म होते हैं, बी फॉर्म होते हैं, एंड जितने भी वॉज वर होते हैं, और उसके अलावा भी जैसे मॉडल वर्ब्स होते हैं वो सारे ऑक्सिलरीज में आते हैं. तो ये सारी चीज़ें ही हम देखेंगे कि फंक्शनल या ग्रामेटिकल फॉर्म में आते हैं. सो कुछ इस तरह था वर्ड फॉर्म के बारे में, जिसमें हमने चारों वर्ड फॉर्म को देख लिया कि किसको क्या कहते हैं. फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी. एंड एक और बात बतानी थी कि टेलीग्राम का लिंक, उसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं अभी. तो आप उसमें कमेंट करके बता सकते हैं आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आई विल हेल्प यू डेफिनेटली. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें. थैंक यू सो मच.